पिछले 2 दिनों से पूरा देश सिर्फ एक ही खबर के बारे में चर्चा कर रहा है और वो है इंदौर का 29 साल का राजा रघुवंशी, जिसकी 25 साल की पत्नी सोनम ने हनीमून के दौरान उसकी हत्या करवा दी। आपके घर में भी बस यही चर्चा हो रही होगी, आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के साथ, और जहां भी आप जा रहे होंगे लोग इसी के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सिर्फ एक अपराध की खबर है, लेकिन हकीकत में ये हमारे बदलते समाज, पारिवारिक मूल्यों और प्यार की बदलती परिभाषा की भी एक खबर है। हो सकता है कि हमारे देश के बहुत सारे परिवारों में इस समय राजा रघुवंशी जैसे लड़के अपनी शादी का इंतजार कर रहे होंगे और सोनम जैसी लड़कियां उन्हें धोखा देने की फिराक में होंगी। ये भी हो सकता है कि आपके आसपास भी कोई ना कोई राजा या सोनम जरूर होगी। इसलिए आज हम इस खबर को एक बार फिर से आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आज के दौर में थोड़े से पैसों में बिकने वाला प्यार और रिश्तों में धोखा आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप हमारे युवा दर्शक हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, और अगर आपके घर में कोई युवा है और उस युवा के परिवार के लोग या उसके माता पिता हमें देख रहे हैं तो आज का ये विश्लेषण आपके लिए है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस घटना के पीछे की मानसिकता को समझने के लिए आपको राजा रघुवंशी की मां और उसकी बहन का यह बयान सबसे पहले सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने बहुत जरूरी सवाल उठाए हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी और वो पहले से ही किसी और से प्यार करती थी तो उसने इस शादी को करने से इनकार क्यों नहीं किया? शादी के दौरान ये क्यों नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी और मैं किसी और से प्यार करती हूं? और ये एक ऐसा सवाल है जो आप में से किसी को समझ में नहीं आया होगा। पूरे देश में लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी बात थी तो शादी के समय इनकार कर देना चाहिए था, और अगर सोनम ने उस दिन इनकार कर दिया होता, सच कह दिया होता, ईमानदारी से अपनी बात रखी होती, तो आज ये राजा 29 साल का लड़का आज जिंदा होता। हमने ऐसा ध्यान ही नहीं रखा है क्या, क्योंकि हमारी खुशियां उसके तरफ ही जा रही थी, तो हमने ये पुरानी बात तो कोई सोची नहीं, दिमाग में भी नहीं लाए थे कि सोनम किस इरादे से आई अपने यहाँ कि अपने बच्चे को मरवा भी सकती है। अगर अपन को ऐसा सब एहसास होता तो अपन शादी नहीं करते उससे। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इन लोगों को फांसी मिलना चाहिए, क्योंकि देश का पूरा नाम खराब करा। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सोनम ने जरा सी भी ईमानदारी दिखाई होती तो आज इंदौर का ये रघुवंशी परिवार बर्बाद होने से बच जाता, लेकिन सोनम ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया उसने? हालांकि यहां गलती सिर्फ सोनम की नहीं है, बल्कि यहां गलती राजा के परिवार से भी हुई है। राजा के भाई का कहना है कि शादी से पहले जब राजा सोनम को फोन करता था और उससे मिलने के लिए कहता था तो सोनम अक्सर उससे बात करने में कतराती थी, और ये बात राजा ने अपनी मां को भी बताई थी। और बाद में सोनम ने राजा की मां से ये कहा कि वो अपने काम की वजह से काफी व्यस्त रहती है, जिसके कारण उसे राजा से ज्यादा बात करने का समय नहीं मिलता। और ये एक रेड फ्लैग था, ये खतरे का लाल निशान था, जिसे राजा ने और राजा के पूरे परिवार ने नजरअंदाज कर दिया। आज हमने आपके लिए राजा रघुवंशी के कुछ वीडियोस निकाले हैं, जिनमें आपको दिखाई देगा कि कैसे पूरा परिवार इस शादी को लेकर कितना खुश है, राजा खुद कितना खुश है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि सोनम उसकी हत्या भी करवा सकती है। मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी, और ये है दूल्हा, मैं हूँ दूल्हा।
हर शादी के परिवार में, हर शादी के घर में इसी तरह के वीडियोस आजकल बनते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जब ये वीडियोस बन रहे होते हैं, कोई नहीं जानता कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक तरफ जहां ये लड़का सोशल मीडिया पर अपने सभी वीडियोस में इतना खुश दिख रहा है, वहीं सोनम अपनी शादी के ज़्यादातर वीडियोस में बिल्कुल खुश नहीं दिख रही, नाराज़ सी दिखती है, गुस्से में दिखती है। और उसे देखकर कोई भी ये बता सकता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है, और उसके चेहरे पर परेशानी और तनाव साफ दिखता है। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आज क्या क्या हुआ है, क्योंकि आज भी कई खुलासे हुए हैं इस केस में। आज ही पुलिस ने एक बड़ा खुलासा ये किया है कि शादी के बाद राजा की हत्या करने के लिए सोनम अपने घर आई थी। यहाँ उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की योजना बनाई थी। ये घटना सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि सोनम ने राजा को सब कुछ सच सच नहीं बताया। हमारे देश और समाज में ये बहुत बड़ी समस्या है, जहां शादी और शादी से पहले प्रेम प्रसंग के मामलों में लड़के और लड़कियां अपने दिल की बात अपने परिवारों में खुलकर नहीं कहते, अपने दिल की बात अपने माता पिता से नहीं कह पाते। ये हमारे देश में, आप इसे संस्कार कह लीजिए, समाज का बंधन कह लीजिए, समाज का दबाव कह लीजिए, या हमारी परवरिश कह लीजिए, लेकिन आज भी ज़्यादातर लड़के लड़कियां युवा अपने माँ बाप से इस बारे में खुलकर बात नहीं कहते। और इसी विषय पर वर्ष 2020 में एक सर्वे हुआ था, जिसमें 49% युवाओं ने यह कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेकर अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते। कई तो ऐसे थे जो कहते हम बात ही नहीं कर पाते। माता पिता जब उनसे शादी करने के लिए कहते हैं, तब भी ज़्यादातर युवा अपने दिल की बात कहने में संकोच करते हैं, डरते हैं, और वो अपने रिलेशनशिप को अपने परिवारों से हमेशा छिपा कर रखते हैं। और यही छिपा हुआ रिलेशनशिप उनके आगे आने वाले रिश्तों को निगल जाता है। इस स्थिति के पीछे एक कारण हमारे समाज की सोच भी है। भारत में 95% से ज़्यादा माता पिता ये सोचते हैं कि उनके बच्चे अरेंज मैरिज ही करेंगे, और वो लव मैरिज को बुरा मानते हैं। और इस घटना में भी सोनम और राजा रघुवंशी की अरेंज मैरिज हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी अगर किसी परिवार में लव मैरिज होती है, तो परिवार को कई बार ऐसा लगता है कि शायद उनकी समाज में इज्जत कम हो जाएगी, समाज में उनके बारे में बातें होंगी अलग अलग, समाज उस परिवार से शायद दूरी बना लेगा। और हो सकता है कि इस घटना में भी शायद कुछ ऐसा हुआ हो। 20 साल का राज कुशवाहा, सोचिए, ये सिर्फ 20 साल का लड़का था राज कुशवाहा, जो सोनम का बॉयफ्रेंड था। ये सोनम के पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करता था। सोनम इस बात को जानती थी कि उसके पिता कभी भी अपने एक मामूली से कर्मचारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। तो पहले दोनों को देख लीजिए, सोनम और ये राज कुशवाहा है। ये सोनम से भी उम्र में 5 साल लगभग छोटा है। हमारे देश में लव मैरिज को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि परिवारों को लड़के या लड़की की पहले जाति और फिर धर्म देखना होता है। अगर वो दूसरी जाति के हैं या दूसरी धर्म का कोई व्यक्ति है, तो फिर परिवार को बड़ी परेशानी होती है। तो हमारे यहाँ अगर कोई युवा अपने माता पिता से कहता भी है आकर कि उसे किसी से प्यार है, वो शादी करना चाहता अपनी मर्जी से, तो जाति देखी जाती है। अगर जाति से बाहर का कोई है तो अक्सर उससे परेशानी होती है, और धर्म अगर अलग हो जाए तो और भी बड़ी परेशानी। लेकिन अब जाति में भी एक नई जाति आ गई है, और वो जाति है अमीरी और गरीबी की जाति। आज हमारे देश में जो लोग हैं, खास तौर पर जो आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों से हैं, या कह लीजिए जो अमीर हैं, वो अपनी ही जाति में शादी करना चाहते हैं। यानी अमीर अमीर से शादी करना चाहता है और गरीब से शादी नहीं करना चाहता। अगर गरीब है तो आप समझ लीजिए कि ये इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी। जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों की शादियां गरीब लड़के या लड़की से नहीं करना चाहते, और ये भी
अब एक नई जाति बन चुकी है। तो अगर दोनों में से कोई एक गरीब है तो जो अमीर युवा है, जो अमीर पार्टनर है, उसके माता पिता अक्सर इस शादी की इजाजत नहीं देते। तो एक नई जाति आई है अमीरी और गरीबी की, और हो सकता है यहां भी यही रहा हो। एक सवाल यह भी है कि क्या सोनम के परिवार को यह बात पता थी कि उनकी बेटी किसी और से प्यार करती है और वो जबरदस्ती उसकी शादी राजा से करवा रहे थे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोनम के पिता ने पहले यह कहा कि वो राज कुशवाहा नाम के इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अब ऐसे वीडियोस मिल रहे हैं जिसमें राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में इसी हत्याकांड का मुख्य आरोपी, यानी राजा के हत्या का मुख्य आरोपी राज कुशवाहा राजा के ही अंतिम संस्कार में दिखाई दे रहा है और सोनम के पिता के साथ है। इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम ने भी कहा है कि वो सोनम के परिवार से पूछताछ करेगी और यह भी पता लगाएगी कि सोनम ने राज कुशवाहा से अपने रिश्ते की बात राजा से छिपाकर क्यों रखी। क्या परिवार को इसके बारे में पता था या नहीं पता था? और अगर सोनम राजा को सब कुछ सच बता देती तो शायद राजा उससे शादी ना करता और इतनी बड़ी घटना ना होती। लेकिन सोनम ने ऐसा नहीं किया और उसने शादी करके 12 दिनों में ही राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। यहां एक सवाल यह भी है कि सोनम की मानसिकता कैसी रही होगी कि वो एक ही समय पर राजा से शादी भी कर रही है और उसी समय राजा की हत्या की योजना भी बना रही है। अब आप ये देखिए कि इस तरह की घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। जैसा हमने आपसे कहा, हो सकता है आपके आसपास भी बहुत सारे राजा होंगे, आपके आसपास भी बहुत सारी सोनम होंगी, लेकिन आप जानते नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये कलयुग के दौर का एक मर्डर है। तो सबसे पहला सुझाव है रिश्तों में ईमानदारी रखना। अगर किसी को लगता है कि उसकी शादी उसकी इच्छा के खिलाफ कराई जा रही है तो ऐसे मामलों में आपको सब कुछ पहले सच सच बता देना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो। नतीजा ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा ये है। दूसरा, जल्दबाजी में कभी शादी ना करें। खास तौर पर अरेंज मैरिज में एक दूसरे को जानने के लिए आपको अच्छा खासा वक्त जरूर लेना चाहिए। राजा के परिवार ने बताया कि सोनम शादी से पहले राजा से मिलने जुलने से बचती थी, जो एक चेतावनी का संकेत था, चेतावनी का इशारा था। लेकिन राजा और उसके परिवार ने इसे नजरअंदाज कर दिया, यानी एक रेड फ्लैग था जिसे राजा का परिवार और राजा समझ नहीं पाया कि लड़की इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। लड़की का व्यवहार असामान्य था। तीसरी बात, जिस लड़के या लड़की से आपकी शादी हो रही है उसकी पृष्ठभूमि यानी उसके बैकग्राउंड की जांच आपको जरूर करवानी चाहिए। पहले जब हमारे समाज में रिश्ते जोड़े जाते थे तो समाज में उनके बारे में पूछा जाता था, परिवार का बैकग्राउंड चेक किया जाता था, राय ली जाती थी और वो लड़का या लड़की कैसी है या कैसा है उस परिवार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की जाती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया का अकाउंट देखकर लोग रिश्ते पक्के कर लेते हैं। आजकल शादी के ऐप्स हैं बहुत सारे, वहां पर जाकर रिश्ते पक्के कर लेते हैं। बैंक बैलेंस देखकर रिश्ते पक्के होते हैं और यह नहीं देखा जाता कि उस लड़की या लड़के की पृष्ठभूमि कैसी है। इस मामले में सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा उसके पिता की फैक्ट्री में काम करता था। अगर राजा या उसके परिवार ने इसके बारे में ठीक से पता लगाया होता तो शायद उन्हें यह जानकारी पहले से मिल जाती। ऐसा हो नहीं सकता कि यह जानकारी ना मिलती। आप सोचिए, आजकल जब आप किसी को नौकरी पर रखते हैं कहीं पर भी, तो जिस कर्मचारी को नौकरी पर रखा जाता है उसके बारे में कितनी छानबीन की जाती है। HR डिपार्टमेंट कितने सारे फोन करता है। आप अपने घर में किसी को रखते हैं काम पर, उसके बारे में आप कितनी जानकारी और कितनी खोजबीन करते हैं। चौथी बात, व्यक्ति की पसंद और सहमति का हमेशा सम्मान करें। शादी के लिए जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए और इस बात को खास तौर पर हमारे देश के माता पिता जरूर याद रखें कि दबाव में किसी को शादी के लिए मजबूर करना आगे चलकर गंभीर परिणाम दे सकता है। और पांचवी बात यह कि असामान्य व्यवहार को कभी नजरअंदाज न करें। शादी से पहले और शादी के बाद सोनम का व्यवहार ऐसा था कि वो किसी बात से नाराज है। व्यवहार असामान्य था और किसी ने इस रेड फ्लैग को समझा नहीं और राजा का परिवार यही सोचता रह गया कि सोनम शायद थकी हुई है या उसकी तबीयत खराब है। और आखिरी पॉइंट यह है कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर सोनम राजा से शादी करने के खिलाफ थी
तो उसे ऐसे व्यक्ति से पहले बात करनी चाहिए थी जो उसे समझ पाता और उससे कहता कि राजा की हत्या कराना कोई समाधान नहीं है। यानी आपके जीवन में एक ना एक व्यक्ति, चाहे वो आपके माता पिता ना भी हों, लेकिन एक सच्चा दोस्त जरूर होना चाहिए। लेकिन सोनम के जीवन में उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति शायद नहीं था जो उसे सही राय दे पाता। आप इस बात को याद रखिए कि आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको मानसिक और भावनात्मक सहयोग दे सके। ये वो बातें हैं जिनसे आप इस घटना को लेकर सीख ले सकते हैं और हमारे समाज को आज भी ये समझना होगा कि अगर वो किसी की हत्या करना अपने प्यार के लिए जरूरी मान रहा है तो वो प्यार है ही नहीं। आज शिलांग के लिए रवाना होने से पहले मेघालय की पुलिस ने पटना के जिस पुलिस स्टेशन में 6 घंटे तक सोनम को हिरासत में रखा, वहां सोनम टेबल पर सिर रखकर रोती रही। और बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि इस हत्याकांड के बाद सोनम को अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो ये बिल्कुल एक नए प्रकार का मर्डर केस है, जहां राजा के इंसाफ की लड़ाई भी सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, शोक भी सोशल मीडिया के जरिए जताया जा रहा है और ऐसे शोकाकुल परिवार पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि राजा के परिवार के लोग, राजा की बहन सोशल मीडिया पर अपने व्यूज पाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने भाई की हत्या का इस्तेमाल कर रही है। यानी ये इस कलयुग में हुए एक कलयुगी मर्डर की एक नई ही कहानी है और इसमें सोशल मीडिया की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा पता चला है कि जिस कुल्हाड़ी जैसे हथियार से राजा की हत्या हुई, वो हथियार आरोपियों ने गुवाहाटी में ऑनलाइन खरीदा था और सोनम हनीमून पर इन आरोपियों को लगातार अपनी रियल लोकेशन शेयर कर रही थी और यह आरोपी उस होम स्टे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे हुए थे जहां सोनम और राजा मौजूद थे। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी और कहा था कि वो हनीमून पर मेघालय गए इस कपल की तलाश करने में मदद करें। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि सोनम ने कुछ लोगों को पैसा देकर अपने पति की हत्या करवाई है और इस खुलासे के बाद मेघालय की सरकार ने कहा है कि राजा रघुवंशी और सोनम के परिवार ने मेघालय के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की थी, इसलिए इन दोनों परिवारों को अब माफी मांगनी चाहिए। ये बात सही है कि हमारे बच्चों की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह दो परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत भी है और आगे जाकर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ, हम सबको सबक मिलता है। ये बहुत कष्टकारी घटना है। ये लोग बोल रहा था कि अरे ये मेघालय लोग है, हम लोग जो मेघालय वाला की जो मेघालय की नागरिक है, हम लोग वहाँ हम लोग है किलर है, मर्डरर है। जब हम लोग को अपना मेरे स्टेट को बदनाम किया, मेघालय पुलिस को बदनाम किया, हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ मेघालय को बदनाम किया, पब्लिक को बदनाम किया, तो हमको भी बहुत शुरुआत में हमको भी बहुत ये लगा है हमको। हमारा इतना करने के बाद में, पुलिस के इतना मेहनत करने के बाद में, फिर भी लोग बदनाम देता है। तो जाते हुए हम आपसे बस यही कहेंगे कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो किसी के व्यवहार में अगर आप कोई रेड फ्लैग देखते हैं, कोई चेतावनी जैसी चीज़ देखते हैं, ऐसा व्यवहार देखते हैं, तो हमेशा अब आपको सचेत रहना चाहिए। और एक नया बदलाव इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा जब रिश्ते के लिए दो परिवार मिलते हैं और लड़का और लड़की को ये कहा जाता है कि आप आपस में एक दूसरे से बात कर लीजिए, एक दूसरे से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, एक दूसरे को ठीक से जान लीजिए। और लड़का लड़की ज़्यादातर एक दूसरे के बारे में यही पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी हॉबी क्या है और बाकी चीज़ें। शायद अब के बाद से कोई भी लड़का यही पूछेगा लड़की से कि क्या आपका कोई अफेयर तो नहीं है, और लड़की भी पहला सवाल शायद यही पूछे कि क्या शादी से पहले आपका कोई अफेयर तो नहीं है। एक बात और, अगर आपका कोई अफेयर भी है, अगर आपका कोई दोस्त भी है और वो आपको ये राय दे रहा है कि आप इस तरह किसी की हत्या कर दें, कोई धोखाधड़ी करें, लूटपाट करें और बाद में वो आपके साथ शादी करके हमेशा के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बिताएगा, तो समझ लीजिए सबसे बड़ी चेतावनी ये है, ऐसे व्यक्ति से अपने आप को हमेशा दूर रखिए। वो आपका दोस्त हो नहीं सकता, वो आपका सच्चा प्यार कभी नहीं हो सकता।